हेलो स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन में हम लोग बैलेंसेस वाले क्वेश्चन को बनाए थे। वो हम लोग का ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से था। इस क्वेश्चन में देखेंगे ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। ध्यान देना, लिखता आपको मशीन और प्रोविजन का बैलेंस दिया हुआ है। नीचे लिखता ऑन 1 अप्रैल 2019 को एक मशीन जिसका कॉस्ट था 2 लाख रुपया 1 अक्टूबर 2016 को जो खरीदे थे उसको 80,000 में आज बेच दिए। यानी 2 लाख में 1 अक्टूबर 16 को जो खरीदे थे वो 1 अप्रैल 2019 को 80,000 में सेल कर दिए। डिप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम, लेकिन यहाँ है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और साल खत्म होता है मार्च में। तो जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है तो थोड़ा खास बात होता है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग को मशीन का बैलेंस दिया 1 अप्रैल 2019 को, तो सबसे पहले मशीन अकाउंट बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे 1 अप्रैल 2000। सबसे पहले मशीन का बैलेंस लिखें 1 अप्रैल 2019 को 10 लाख, और प्रोविजन का बैलेंस लिखे 1 अप्रैल 19 को हम लोग का दिया 4,05,000। नीचे लिख रहा हम लोग का एक मशीन हम लोग सेल कर दिए जिसका कॉस्ट था 2 लाख 1 अक्टूबर 2016 को। तो 1 अक्टूबर 2016 को जो खरीदे थे 2 लाख में, इसको हम लोग बेच दिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई मशीन बेचते हैं तो उसका शुरू से लेकर अब तक सारा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको प्रोविजन अकाउंट से निकाल देते हैं और मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो 1 अक्टूबर 16 को परचेज किए थे 2 लाख में, साल खत्म हुआ 31 मार्च को, तो 6 महीने का इस पर डिप्रिसिएशन दिए होंगे। 6 महीने का डिप्रिसिएशन आया 10,000, घटा के आ गया 1,90,000। फिर 31 मार्च 18 को फिर डिप्रिसिएशन देंगे, तो इस बार 10% देंगे पूरे साल का, और इस पे देंगे क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो 1,90,000 का 10% हो गया 19,000। तो ये घटा के आ गया हम लोग का 1,71,000। फिर 31 मार्च 19 को फिर डिप्रिसिएशन देंगे 17,100, तो ये घटा के आ गया 1,53,900, और इसको सेल कर दिए हम लोग 80,000 में, तो लॉस आ गया 73,900। अब इस मशीन को हम लोग बेच रहे हैं 1 अप्रैल 2019 को। तो 1 अप्रैल 2019 को ही बेच रहे हैं, तो यहाँ देखो हम लोग का 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस दिया हुआ था और 1 अप्रैल 2019 को ही बेच दे रहे हैं, इसलिए यहाँ और कोई डिप्रिसिएशन हम लोग इस पे नहीं लिखेंगे। अगर 2 महीने 4 महीने बाद बेचे होते तो उस पर डिप्रिसिएशन भी देते और ये यहाँ लिखते, लेकिन उसी दिन बेच दे रहे हैं इसलिए इस पर कोई डिप्रिसिएशन और यहाँ नहीं आएगा। अब इसका सारा डिप्रिसिएशन जोड़ेंगे जो अब तक हुआ, ये 10,000, 19,000 और 17,100। ये आप एग्जाम में मत गोल कर देना, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो 10,000, 19,000 और 17,100 जोड़ के आया 46,100। ये 46,100 सारा का सारा डिप्रिसिएशन इसमें से निकालेंगे और इधर मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जर्नल होगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो ये इधर आ जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के नाम से। अब इसको बेचे हैं हम लोग देखो 80,000 में, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाई बैंक करके 80,000। फिर लॉस हुआ 73,900, तो यहाँ लिखेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल 73,900। बेचने का काम खत्म हो गया। अब देखो कोई नया मशीन इस साल खरीदे नहीं है, तो अब साल खत्म होगा 31 मार्च 20 को। 31 मार्च 20 को बचे हुए मशीन पे डिप्रिसिएशन देंगे। तो देखो 10 लाख का मशीन था टोटल, उसमें से 2 लाख का बेच दिए, 8 लाख का मशीन बच गया। तो अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता तो सिंपल 8 लाख पे 10% 80,000 यहाँ डिप्रिसिएशन दे देते, लेकिन ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, ये यहाँ समझना है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, जो पहले से डिप्रिसिएशन हो चुका है वो घटाने के बाद जो अमाउंट आता है उस पर डिप्रिसिएशन देते हैं। जरा ध्यान से समझो, टोटल 10 लाख का मशीन था जिसपे 4,05,000 डिप्रिसिएशन हो चुका है। ये 4,05,000 क्या है, इस 10 लाख के मशीन का अब तक का डिप्रिसिएशन है। यानी टोटल मशीन था 10 लाख और उस पर अब तक टोटल डिप्रिसिएशन 4,05,000 हो चुका है। ठीक है, पहले से ये हो चुका है। अब इसमें से एक 2 लाख का मशीन बेच दिए और उस 2 लाख के मशीन पे इतना डिप्रिसिएशन हो चुका है। ठीक है, तो 2 लाख का मशीन बेच दिए, उस पे इतना डिप्रिसिएशन हो चुका है। तो 10 लाख के मशीन पे टोटल इतना डिप्रिसिएशन हुआ था, उसमें से 2 लाख का बेच दिए, उस पे इतना डिप्रिसिएशन हुआ था। तो जो 8 लाख का नहीं बेचे उस पे कितना डिप्रिसिएशन हुआ होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, और फिर उसको 8 लाख में से घटाएंगे तो हम लोग का रिड्यूसिंग बैलेंस निकलेगा। समझना, 10 लाख का टोटल मशीन था जिसमें से 2 लाख का बेच दिए, तो मशीन हम लोग का बचा 8 लाख का। टोटल डिप्रिसिएशन था 4,05,000, उसमें से जो बेचे उसका डिप्रिसिएशन है 46,100, तो उसको घटाएं तो आया 3,58,900। यानी 8 लाख के मशीन पे 3,58,900 का डिप्रिसिएशन हो चुका है। यानी आज उसका दाम आ गया 4,41,100, और इस 4,41,100 पे अब डिप्रिसिएशन देंगे, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो पुराना डिप्रिसिएशन होता है वो घटाने के बाद जो आता है उस पर डिप्रिसिएशन देते हैं।
तो इस 4,41,100 पे डिप्रिसिएशन देंगे 10%, तो आएगा 44,110। तो ये 44,110 इस साल का डिप्रिसिएशन होगा। अब टोटल करके बैलेंस करेंगे, दोनों का बैलेंस निकल जाएगा। तो मशीन का टोटल आया 10 लाख, इसका बैलेंस करेंगे आएगा 8 लाख, क्योंकि 8 लाख का मशीन बचा हुआ है, 2 लाख का बेच दिए। तो 31 मार्च 2020 को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और मशीन का बैलेंस आ गया 8 लाख। उसी तरह इसको टोटल करके बैलेंस किए तो इसका बैलेंस आया 403010। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ गया। फिर से बता रहे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मशीन का बैलेंस बीडी लिखें 10 लाख, प्रोविजन का बैलेंस बीडी लिखें 4,05,000। अब इस 10 लाख के मशीन में से 2 लाख का मशीन बेच दिए, जो कि 1 अक्टूबर 16 को खरीदे थे। तो 1 अक्टूबर 16 से लेकर 1 अप्रैल 19 तक हम लोग उस पर डेप्रिसिएशन दिए, और उसका दाम आ गया 1,53,900। अब इसको बेच दिए 80,000 में, तो लॉस हो गया 73,900। अब हम लोग करते क्या है, जो मशीन बेच दिए उसका सारा डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से निकाल लेते हैं और मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस पे अब तक टोटल डेप्रिसिएशन हुआ था 46,100। ये 46,100 प्रोविजन अकाउंट से निकाल के मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो ये मशीन अकाउंट में इधर आ जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर बेचेंगे तो लिखेंगे बाई बैंक, लॉस होगा तो बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल, प्रॉफिट होता तो टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। फिर इसमें और कोई परचेज नहीं है। अब हम लोग साल खत्म होता है तो बचे हुए मशीन पे डेप्रिसिएशन देते हैं। तो बचे हुए मशीन पे जो डेप्रिसिएशन देंगे वो कैसे निकालेंगे, तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे तो डायरेक्ट निकल जाता। 10 लाख का मशीन में 2 लाख का बेच दिए, बचा 8 लाख। 8 लाख का डायरेक्ट 80,000 आ जाता 10%। लेकिन यहाँ क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो पुराना डेप्रिसिएशन घटा के जो आता है उस पर डेप्रिसिएशन देते हैं। 10 लाख का मशीन था जिसमें 2 लाख का मशीन बेच दिए। 10 लाख की मशीन पे हम लोग का अब तक टोटल 4,05,000 डेप्रिसिएशन हुआ था, जिसमें से जो 2 लाख का बेचे उस पर 46,100 डेप्रिसिएशन हुआ है। तो 10 लाख में 2 लाख का बेच दिए, 8 लाख का मशीन बचा। 10 लाख पे डेप्रिसिएशन हुआ था 4,05,000, 2 लाख पे डेप्रिसिएशन हुआ 46,100। तो जो 8 लाख का नहीं बेचे उस पर डेप्रिसिएशन हुआ 3,58,900। अब इसको इसमें से घटा दिए तो आया 4,41,100, यानी जो 8 लाख का मशीन बचा हुआ उसका आज बुक वैल्यू है 4,41,100। तो इस पे डेप्रिसिएशन देंगे हम लोग 44,110, 10%, इसका 10%। ठीक है, अब बैलेंस कर लेंगे तो इसका बैलेंस आया 8 लाख और इसका बैलेंस आया 403010। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार में समझने में प्रॉब्लम होता है, तो एक इस टाइप का और देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक इलस्ट्रेशन नंबर 24 देखते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 24 एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, मशीन का बैलेंस और प्रोविजन का बैलेंस 1 जनवरी 2019 का हम लोग को दिया है। नीचे लिखता है 1 जनवरी 19 को हम लोग एक मशीन को सेल किए 34,500 में, जिसको खरीदे थे हम लोग 1,20,000 में 1 जनवरी 15 को। तो सबसे पहले मशीन और प्रोविजन का बैलेंस दिया, इसको नोट करते हैं। तो देखो, मशीन का बैलेंस है 8 लाख रुपया और प्रोविजन का बैलेंस है 3,18,000, 3,18,000। अब एक मशीन बेच रहे हैं हम लोग 1,20,000 में जो खरीदे थे 1 जनवरी 15 को। तो 1 जनवरी 15 से लेकर 1 जनवरी 2019 तक इस पे कितना डेप्रिसिएशन हुआ उसको कैलकुलेट करेंगे। नीचे लिख रहा है डेप्रिसिएशन 10% का रेट है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। तो देखो, जो मशीन बेच रहे हैं उसको खरीदे थे 1 जनवरी 15 को 1,20,000 में। साल खत्म हुआ होगा दिसंबर 2015 को, इस पे 10% डेप्रिसिएशन दिए, पूरे साल का 12,000 आ गया 1,08,000। फिर 31 दिसंबर 16 को फिर डेप्रिसिएशन देंगे। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो इस पे देंगे 10,800, घटा के आ गया 97,200। फिर डेप्रिसिएशन दिए, फिर आ गया 87,480, फिर डेप्रिसिएशन दिए, आ गया 78,732। अब इसको 34,500 में बेच दिए तो लॉस आ गया 44,232। अब यहाँ करते क्या है, जो प्रोविजन अकाउंट जब बनाते हैं तो हम लोग जो मशीन सेल करते हैं उसका सारा डेप्रिसिएशन जोड़ के प्रोविजन अकाउंट से निकाल लेते हैं और मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इसका सारा डेप्रिसिएशन शुरू से लेके अब तक जो भी हुआ है इसको जोड़ेंगे और प्रोविजन अकाउंट से निकाल लेंगे और मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका टोटल जोड़ के आया 41,268। ये 41,268 हम लोग प्रोविजन अकाउंट से निकालेंगे और मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रोविजन अकाउंट में इधर लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 41,268। तो ये इधर आ जाएगा 1 जनवरी 19 को बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से 41,268। फिर इसको बेचे हैं तो लिखेंगे बाई बैंक, बेचे हैं 34,500 में। फिर लॉस है तो लिखेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये फर्म है तो यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह हम लोग लिखेंगे पीएल अकाउंट। तो 44,232
यहाँ कंपनी नहीं है, देखो ये फर्म है गोपी चंद एंड सन्स। तो इसका बेचने का काम खत्म हो गया। अब कोई नया मशीन खरीदे नहीं है, तो जो बचा है उस पर साल के अंतिम दिन हम लोग डेप्रिसिएशन देंगे। तो 31 दिसंबर 19 को डेप्रिसिएशन देंगे बचे हुए मशीन्स पे। बचा हुआ मशीन है देखो 8 लाख में से 1,20,000 का बेच दिए, तो बच गया हमारा 6,80,000 का मशीन। इस 6,80,000 पे डेप्रिसिएशन देना है। अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता तो इसी पे डायरेक्टली दे देते, लेकिन क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो थोड़ा यहाँ कैलकुलेट करना पड़ता है। 8 लाख के मशीन पे हम लोग का टोटल अब तक का डेप्रिसिएशन हुआ था 3,18,000, इसमें से 1,20,000 का बेच दिए, उस पे हुआ था 41,268। तो 8 लाख पे हुआ था 3,18,000, जो बेच दिए 120 का उस पे हुआ 41,268। तो जो 6,80,000 का नहीं बेचे उस पे कितना डेप्रिसिएशन है, तो इसमें से इसको घटाएंगे पता चल जाएगा। तो 8 लाख में से 1,20,000 का मशीन बेच दिए तो मशीन बचा 6,80,000 का। 8 लाख पे था इतना डेप्रिसिएशन, 1,20,000 पे था इतना डेप्रिसिएशन, तो इसमें से इसको घटा दिए तो आया 6,80,000 पे डेप्रिसिएशन 2,76,732। तो हम लोग का 6,80,000 पे 2,76,732 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुका है। तो आज इसका हम लोग का डिमिनिशिंग बैलेंस या बोलो रिटर्न डाउन वैल्यू आया 4,03,268। और अब इसका 10% डेप्रिसिएशन देंगे तो इसका 10% आएगा 4,03,267। ठीक है, राउंड ऑफ कर दिए, आएगा 4,03,268, तो राउंड ऑफ कर दिए, आ गया 4,03,227। अब काम खत्म हो गया, अब दोनों को बैलेंस कर लेंगे। दोनों अकाउंट को हम लोग बैलेंस कर लिए, आंसर आ गया।